राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर येत आहेत. सोलापूर दौऱ्यावर येण्यापूर्वी ते बार्शी येथे शेतकरी मेळावा करून दुपारी 2च्या सुमारास सोलापूर येथे आल्यानंतर ताज सोशल ग्रुप आणि माजी नगरसेवक ज्येष्ठ नेते तौफिक शेख यांचा पाहुणचार ते घेणार आहेत. आणि ते त्या दिवशीचं शेड्यूल कशा पद्धतीनं असणार आहे आणि कशा पद्धतीचं निवेदन त्यांना दिलं जाणार आहे, काय मागणी असणार आहे, काय चर्चा असणार आहे, जशी उत्सुकता सोलापूरकरांमध्ये आहे तशी आमची देखील आहे. आपल्या सोबत आहेत तौफिक भाई. का उद्याचं शरद पवारांचं शेड्यूल कसं असणार आहे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की जो पार्टी है, इसके सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब कल सोलापुर दौरे में आ रहे हैं. भटके विमुक्त जाति ओबीसी महाराष्ट्र राज्य का मेड़ावा भारत यादव साहब के इनके सुभद्रा भाई मंगल कार्यालय हॉल के अंदर कल 3 बजे के बाद मेड़ावा शुरू होने वाला है. तो पवार साहब जो है बार्शी से आकर पूना नाका, पांद्रापुर चौक, भैया चौक, स्टेशन रोड से हमारे घर के सामने ताज कंपाउंड से जाने वाले हैं. तो मैं सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ताज सोशल ग्रुप के सभी जो हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, जमात के हमारे सभी जिम्मेदार लोग, इनको मैं दावत दिया हूँ कि कल 2 सवा 2 बजे सभी लोग ताज कंपाउंड के बाहर जमा होना, ताकि पवार साहब का रूट है हमारे घर के पास से है. हम यहाँ पर पवार साहब का जोरों शोर से जल्लोश करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं. और स्वागत होने के बाद हमारे कार्यकर्ते की जानिब से, हमारे मतदार भाइयों की जानिब से आदरणीय पवार साहब को शहर मध्य की उम्मीदवारी के सिलसिले में हम एक निवेदन देने वाले हैं. या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने शहर मध्येची उमेदवारी कशा पद्धतीने, म्हणजे आता महाविकास आघाडी आहे आणि महाविकास आघाडीमधून नक्की काँग्रेसला सुटणार की राष्ट्रवादीला? तुम्ही राष्ट्रवादीकडून मागणी करताय? राष्ट्रवादी पवार साहब पक्ष से हमारी मांगनी रहेंगी, क्योंकि मैं बिहार न्यूज़ की मुलाकात में भी ये बात बोला हूँ कि मैं पहले जो पार्टी में हूँ वो पार्टी के शहर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके पास मेरी मांगनी रहेंगी, ऐसी हमारी सोच है. और दूसरी बात, अहम बात ये भी है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे इनकी पार्टी, ये महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी में है. तो शहर मध्य का मुस्लिम समाज का जो मतदार संख्या है वो ज़्यादा है. इसलिए हमारी सोच ये है कि सब में पहले तो मेरी मांग तो ये रहेंगी कि राष्ट्रवादी से मुझे उम्मीदवारी मिलना. अगर महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलती रहेंगी तो भी अच्छी बात है. उसमें उम्मीदवार चाहे जो भी रहने दे, सिर्फ महाविकास आघाड़ी ये इसका रहना, महाविकास आघाड़ी का रहना. और इंशाल्लाह हमारी सोच ये है, मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलने के बाद शहर मध्य में जितने मतदार भाई बहनें हैं, जो हर जाति धर्म के लोग हैं, उनके पास जाकर हम ये बोलेंगे कि भाई हम आप लोगों को, महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को मतदान करते आए हैं. अभी हमारे समाज को उम्मीदवारी मिली है, तो हर समाज और धर्म के लोगों को लेकर हम चलेंगे इंशाल्लाह. और सभी को हम भरोसे मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे, क्योंकि आज 50-60 सालों से मुस्लिम समाज को यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दी गई. सिर्फ एएमएम पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी दी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी हमें नहीं मिली. तो हमारी मांगनी यही रहेंगी कि महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवारी मुस्लिम समाज को मिलना, ताकि हमारे समाज के मसले मसाइल है वो हल होना. और ऐसा हम सभी लोगों को भरोसे याच्यामध्ये असं आहे की बाबा महाविकास आघाडीकडून जर का विचार केला गेला तर काँग्रेसला 3 टर्म तिथला विद्यमान आमदार आहे आणि पुन्हा तो जर का तुम्ही मागत असाल तर म्हणजे तशी मागणी तुम्ही पवारांकडे करणार आहात कि मध्यची जागा ही राष्ट्रवादीलाच आपण घ्यावी म्हणून? नहीं, मैं ये भी बात बोला हूँ कि बम्बई के अंदर या दिल्ली के अंदर जहाँ भी महाविकास आघाड़ी की बैठक रहेंगी, तीनों पार्टी के, तीनों पक्ष के वरिष्ठ नेता लोग रहेंगे. तो मेरी आदरणीय जयंत पाटिल साहब, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, रोहित दादा पवार, आवाड़ साहब, ये राष्ट्रवादी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, युवक अध्यक्ष महबूब शेख, माइनॉरिटी के अध्यक्ष जावेद हबीब साहब, ये जो पदाधिकारी वरिष्ठ लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के या राष्ट्रीय लेवल के जो भी रहेंगे, जो बैठक में रहेंगे, उनसे मेरी विनती है, गुजारिश है कि शहर मध्य में राष्ट्रवादी को आप जगह छुड़ा कर लेना,
ताकि एक राष्ट्रवादी का, और आप सब लोग को मालूम है महाराष्ट्र राज्य में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो महाविकास आघाड़ी थी, तीनों पक्ष मिलकर लड़े। और ज़्यादा आपको मालूम है कि आदरणीय शरद पवार साहब के 10 उम्मीदवार यहाँ पर ठहरे थे, 10 में से 8 उम्मीदवार चुनकर है। बोलते 80% के जो स्ट्राइक रेट है वो आदरणीय पवार साहब के हमारे पार्टी को मिला है। तो पवार साहब को सहानुभूति है, पवार साहब का नाम है, काम है। पवार साहब महाराष्ट्र राज्य में, भारत देश में एक जानता राजा बोलकर जाने जाते हैं। और पवार साहब रंदे, कांग्रेस पार्टी रंदे, शिवसेना रंदे, ये सेक्युलर जो कार्यकर्ताओं को संधि देते हैं, मौका देते हैं। मेरे आपके चैनल के माध्यम से विनंती है महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता लोगों को कि राष्ट्रवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना पार्टी, इनमें से शहर मध्य का आप सर्वे करना, मतदार संख्या किसकी ज़्यादा है, कौन से समाज की ज़्यादा है, और दूसरे समाज को भी इंशाल्लाह भरोसे में लेकर जो काम करेंगे और प्रचार भी करेंगे। और मुझे इतना विश्वास है, अल्लाह के जैसी पूरी उम्मीद है, अगर महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवार यहाँ से अगर आया या उम्मीदवारी हमको दी, माझा प्रश्न असा आहे की 100% हमारी सीट निकलती। महाविकास आघाडीचा प्राधान्यक्रम राष्ट्रवादीला, तशी मागणी तुम्ही करणार आहात का राष्ट्रवादीलाच पाहिजे? तसं निवेदन देणार आहे? मैं साहब तसं आपको क्या, निवेदन हाँ देणार आहे? हो हमारा तसं निवेदन हमारे निवेदन की मांगनी ये है कि राष्ट्रवादी से मुझे उम्मीदवारी यहाँ शहर मध्य की मिलना बोलकर, पहले तो हम पवार साहब का सोलापुर पुण्य नगरी में स्वागत करेंगे शाल हार डालकर। उसके बाद हमारे समाज के, जमात के या प्रभाग के लोग या मतदार संघ के लोग पूरे हमारे हाजिर रहेंगे और सब मिलकर इंशाल्लाह पवार साहब को ये मांगनी रहेंगी कि साहब आप शहर मध्य राष्ट्रवादी को आप जगह मंग कर लो, आपके महाविकास आघाड़ी की बैठक के अंदर, मीटिंग के अंदर, ऐसा हमारी मांगनी रहेंगी। और अगर आप सब लोग को मालूम है पवार साहब की बात कोई टालता नहीं महाविकास आघाड़ी के अंदर। पवार साहब जो एक मजबूत नेता है, महाविकास आघाड़ी बनाने में और इंडिया गठबंधन लोकसभा के जो पहला बनाने में पवार साहब का बहुत बड़ा रोल है, पवार साहब का योगदान है। इसीलिए पवार साहब ने ये दोनों गठबंधन बनाया बोलकर भाजप पार्टी के लोग पवार साहब को टार्गेट करते हैं। क्या बात आहे. म्हणजे थोडक्यातच असं आहे की महाविकास आघाडीची निर्मिती करणारे किंवा महाविकास आघाडी जन्माला घालणाऱ्या शरद पवारांकडेच 3 टर्म काँग्रेसची जागा असलेली मध्य विधानसभा ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे घ्यावी अशा मागणीचं निवेदन तौफिकभाई हे पवार साहेबांना देणार आहेत. आणि त्यानंतरची परिस्थिती नेमकी कशा पद्धतीची असणार आहे, रणनीती कशा पद्धतीचे आखले जाणार आहेत आणि ते नक्की काँग्रेसला सुटणार की राष्ट्रवादीला, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहणार आहे. ब्रेन न्यूज करता यासिन शेखसह मी नितीन पात्रे.